वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। एरे फार्मूला फोकस के आज के इस लेक्चर में फिर से हम बात करने वाले हैं सम प्रोडक्ट के बारे में ही। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सम प्रोडक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना था और डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमने देखी थी। तो आज हम बात करेंगे कि हम सम प्रोडक्ट की मदद से लॉजिकल कंडीशंस को कैसे डील कर सकते हैं और हम सम प्रोडक्ट यूज करके कैसे जो है वो कंडीशंस को मल्टीप्लाई एंड सम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ। तो ये हमारी वर्किंग शीट है जिसमें हमारे पास एक डाटा टेबल दे दिया गया है और मुझे कहा गया है कि ऐसी क्वांटिटीज को सम करना है जो कि इक्वल और ग्रेटर देन 4 हो। क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले सम प्रोडक्ट को एक्टिव करूंगा। सम प्रोडक्ट को एक्टिव करने के बाद हम अपनी लॉजिकल कंडीशन देंगे। याद रखिएगा, लॉजिकल कंडीशन देने के लिए हमें एक ब्रैकेट को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम उस एरे को देंगे जहां पे हमारी लॉजिकल कंडीशन है। हमने वो रेंज सेलेक्ट की है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन का हम साइन देंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन देने के लिए हमने उन वैल्यूज को लेकर आना है जिनको हम सम करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो ये काम किया हमने सम प्रोडक्ट के साथ कि हमने उन वैल्यूज को सम कर दिया जिनकी क्वांटिटी इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 4 है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसने ये काम किस तरह से किया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास वही टेबल है जिसमें हमने सम प्रोडक्ट को अप्लाई किया था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, इक्वल प्रेस करूंगा। इक्वल प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 वाली वैल्यूज को यहाँ पे रख दूंगा। अगर ये ट्रू होगी तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स होगी तो फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास D2 जो है वो ट्रू है, ये वाली वैल्यू ट्रू है और ये वाली वैल्यू ट्रू है। तो अब ये देखिए कि इसने ये आंसर्स ट्रू लेकर आया है लॉजिकल कंडीशन की मदद से। तो दोस्तों सम प्रोडक्ट ने क्या किया, सम प्रोडक्ट भी यही करता है कि जो आपकी लॉजिक ठीक है, जो ट्रू है, उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा और जो आपका लॉजिकल कंडीशन फॉल्स है उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब हमारे पास वो, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन टेबल की मदद में भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। मैंने बताया कि क्या करता है सम प्रोडक्ट, क्या करता है कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू होगी तो उसमें वन, उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। अगर फॉल्स होगी तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो यही सम प्रोडक्ट ने किया और यही मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ कि ये देखिए कि ये जो पहली हमारी कंडीशन थी वो थी ट्रू और वहां आया 1, और 1 मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ 1500 के साथ, ये मल्टीप्लाई बाय दिस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जैसे सब में अगर हम अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों हमारा आंसर बिल्कुल वही आएगा जो हम सम प्रोडक्ट में लेकर आए हैं। 1 मल्टीप्लिकेशन बाय 1500, 1 मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 और 0 मल्टीप्लिकेशन बाय 25,000। यानी कि जब ये जीरो इसके साथ जीरो के जब ये यानी कि जब ये वैल्यू जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होगी तो दोस्तों ये हमारा आंसर फॉल्स आएगा। यही काम करता है सम प्रोडक्ट के। सम प्रोडक्ट जो आपकी लॉजिकल कंडीशन में ट्रू वैल्यू होती है उसको 1 में कन्वर्ट कर देता है और जो आपकी फॉल्स वैल्यू होती है उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसके बाद जो है वो सम करेगा। यही तो इसका नाम है सम प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट करेगा, उसके बाद उस वैल्यू को सम कर देगा। तो इस तरह से काम करता है दोस्तों सम प्रोडक्ट। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि आप लॉजिकल कंडीशन अप्लाई करेंगे और उस लॉजिकल कंडीशन में जहां वैल्यू आपकी ट्रू होगी, जहां आर्गुमेंट ट्रू आएगा, वहां पे इसने उसको 1 कन्वर्ट कर देना है और जहां आपका आर्गुमेंट फॉल्स आएगा ये उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा और फिर उस 1 को उस रेंज की सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो दोस्तों उसको मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद उनको सम कर देगा। तो ये हमारा फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया और हमारा कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो अगर हम कोई और एग्जांपल्स देखें, अगर हमने क्या करना हो, अगर हमने ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज की बजाय कोई टेक्स्ट को लेकर आना हो तो उसमें हम लॉजिकल कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिनेरियो हम बना लेते हैं सम प्रोडक्ट और हमारे पास अब लॉजिकल कंडीशन ये है कि हमने ऐसे वैल्यू को सम करना है जो कि इक्वल हो वर्ड कीबोर्ड के साथ। तो अब हमने क्या करना है कि उन वैल्यूज को सम कर देना है। जो हमारा आर्गुमेंट ट्रू आएगा उसको ये आंसर
दे देगा। तो दोस्तों अगर हम इसको टेक्स्ट में अप्लाई करें तो ये उस तरह काम करेगा। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि पहले ये प्रोडक्ट करेगा, उसके बाद दोस्तों ये हमारी दी गई वैल्यूज को सम कर देगा। तो ये देखिए, जो ट्रू वैल्यू थी उसको ट्रू किया, जो फॉल्स थी उसको फॉल्स किया, और बाद में उनको आपस में इसने मल्टीप्लाई करके सम कर दिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो इस तरह दोस्तों जो ट्रू होगी उसको जब वन मल्टीप्लाई करेगा तो वो वैल्यू आ जाएगी, और जब जीरो मल्टीप्लाई करेगा तो उसको भी जीरो कर देगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम सम प्रोडक्ट को लॉजिकल कंडीशंस के साथ डील कर सकते हैं दोस्तों, यही एक कॉन्सेप्ट है। बट याद रखिएगा कि अगर आपने सम प्रोडक्ट को नेस्टेड इफ्स के साथ यूज करना है तो उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे दूं कि सम प्रोडक्ट हमेशा ट्रू को वन और फॉल्स को जीरो ही क्यों ट्रीट करता है। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि एक्सेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और वहाँ पे हम ट्रू को वन और फॉल्स को जीरो ही ट्रीट करते हैं, और बाइनरी सिस्टम का भी ये रूल है कि ट्रू का मतलब है वन और जीरो का मतलब है फॉल्स। तो इसलिए एक्सेल भी जो है इसी तरह यूज करता है। आपने वी लुकअप में भी देखा होगा कि जब भी आपने ट्रू एंड में मैच करना है तो उसके लिए आप वन अप्लाई करते हैं, और अगर आपने फॉल्स मैच अप्लाई करना है तो उसके लिए आप जीरो में अप्लाई करते हो। तो दोस्तों ये था सम प्रोडक्ट का वो राज जिससे अब आप लॉजिकल कंडीशंस को डील कर सकते हैं। अब आपके लिए लॉजिकल कंडीशंस अप्लाई करना कोई भी मुश्किल नहीं होगी सम प्रोडक्ट के साथ। दोस्तों बस एक बात याद रखिएगा कि आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सेल के तमाम फीचर्स और फंक्शंस को याद रख पाएंगे। बस यही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस इज द ब्रिज बिटवीन द नॉलेज एंड स्किल। तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए और अपनी स्किल्स को इनहेंस करते जाइए। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।